नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कलावे के महत्व की। जी हाँ, कलावा धारण करने के लाभ क्या क्या हैं और अलग अलग उद्देश्यों के लिए कौन कौन से अलग अलग कलावे यहाँ पर आपको पहनने हैं, ये हम पंडित जी से जानेंगे। इसके अलावा जानेंगे महा उपाय, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हमेशा की तरह गुड लक मंत्र के साथ। अगर कोई व्यक्ति कारावास में हो, जेल में हो या किसी बंधन में हो और किसी व्यक्ति को बंधन से मुक्त करवाना हो तो लगातार 21 दिनों तक सुबह के समय 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप स्वयं बंधन में हो, आप स्वयं कहीं बंदी हो गए हैं, किसी बंधन में फंस गए हैं, तो लगातार 21 दिनों तक सुबह के समय 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। किसी भी तरह के बंधन से, किसी भी तरह के फंदे से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो बंधन से, फंदे से किस तरीके से मुक्ति आपको पानी है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है गुड लक मंत्र के जरिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब 6 जुलाई का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, दिनांक 6 जुलाई 2022, दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 7:48 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सुबह के 11:44 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी आपने जान लिया है। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आज के हमारे विषय की, जहां पर पंडित जी से आज हम जानने वाले हैं कलावे के महत्व के बारे में। तो क्या होता है कलावा और क्या कुछ इसका महत्व होता है, चलिए सबसे पहला सवाल यही कर लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बिल्कुल। देखिए, कलावा मोटे तौर पे आप समझिए कि कलाई में बांधा जाने वाला एक पवित्र धागा है। कलावा 3 धागों से मिलकर के बना होता है सामान्यतः, और आम तौर पर हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में जिस कलावे का हम प्रयोग करते हैं ये सूत का बना होता है, कॉटन का बना होता है। इसमें लाल, पीले और हरे या लाल, पीले और सफेद रंग के धागे होते हैं, और ये धागे 3 शक्तियों के प्रतीक हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हिंदू धर्म में इसको रक्षा के लिए धारण किया जाता है, इसीलिए कलावे को आम बोलचाल की भाषा में रक्षा सूत्र भी कहते हैं। कहते हैं कि अगर इसको विधि विधान से बांधा जाए, विधि विधान से कलावा बांधें, रक्षा सूत्र बांधें, तो हर प्रकार के अनिष्टों से, हर प्रकार की समस्याओं से रक्षा होती है। कलावा दिखने में एक साधारण धागा आपको लग सकता है कि हो, लेकिन जब विशेष मंत्रों के साथ और विशेष समय में जब रक्षा सूत्र या कलावा बांधा जाता है तो वो आदमी के प्रोटेक्शन की तरह, रक्षा कवच की तरह काम करता है और आदमी को अनिष्टों से बचाता है। उस रक्षा सूत्र के माध्यम से जो कलावा बांधता है उसकी शुभ आशीर्वाद और मंत्र की जो शक्ति है, ये दोनों काम करती है। इसका परिणाम ये होता है कि जो कलावा पहनता है या जो रक्षा सूत्र पहनता है उसकी हर प्रकार के अनिष्टों से रक्षा होती है।
तो क्या होता है कलावा, क्या उसका महत्व होता है, ये पंडित जी से हमने जान लिया है। आगे इस पर और हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अब राशियों पर आते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन इस समय काम बहुत ज्यादा रहेगा। काम की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा मंगलकारी होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। मन आपका पहले की तुलना में बेहतर होगा। तमाम समस्याएं जो जीवन में चली आ रही थीं, वो इस समय एक एक करके दूर होंगी और आपको इस समय आर्थिक फायदा, पैसे का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। क्या करेंगे? भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार में बेवजह के विवादों से बचना चाहिए। परिवार में बेवजह के विवाद परेशान कर सकते हैं। धन के लेन देन में हर प्रकार की सावधानी आपको बनाए रखनी है। जीवन साथी का सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा, ये संभावना आपके लिए बन रही है। अगर आप किसी निर्धन को, किसी गरीब व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल की। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और महा उपाय भी पंडित जी से जानेंगे और साथ ही साथ शुभ पहर के बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त अब हो गया है आज के पहले ईमेल का। देखते हैं जो आज का पहला सवाल हम ले रहे हैं वो किसका है, क्या वो पूछना चाहते हैं और इसके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी, आज का जो पहला मेल है वो हमें चहक अग्रवाल ने लिखा है। जयपुर राजस्थान से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 10 अगस्त 2005। जन्म का समय है 9:30 सवेरे और जन्म का स्थान है जयपुर राजस्थान। ये लिख रही हैं कि 12वीं की पढ़ाई कर रही हैं कॉमर्स और गणित के साथ। आगे किस क्षेत्र में जाना चाहिए और इनकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखिए चहक, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि भी बनती है कन्या। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की चल रही है सितंबर 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि मैं आपको कहूंगा कि 12वीं के बाद आप MBA की तरफ जाइए, क्योंकि ये कुंडली कहती है कि आपको BBA MBA करना चाहिए। दूसरा रास्ता ये है कि आप BCom करके बैंक की नौकरी की तैयारी करिए। बैंकिंग में जाने की संभावना इस कुंडली में बन रही है, तो मैनेजमेंट या बैंकिंग की तरफ जाइए, आपका करियर बेहतर होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति केतु के प्रभाव में है, माता के स्वास्थ्य को कमजोर कर रहा है। तो आप अपनी माता जी के लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए। अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो अगर आप भी कुछ सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कलावा के बारे में आज हम पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। क्या होता है कलावा, क्या उसका महत्व होता है, ये तो हमने शुरुआत में पंडित जी से जान लिया है, लेकिन क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ इसके हो सकते हैं अगर आप कलावा धारण करते हैं, तो आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए कलावा आम तौर पर कलाई में धारण किया जाता है। महिलाएं सामान्यतः बाईं कलाई में पहनती हैं कलावा, और पुरुष सामान्यतः दाहिनी कलाई में पहनते हैं। इसीलिए ये तीनों धातुओं को नियंत्रित करता है, कफ, वात और पित्त को। आपकी कलाई का जो स्थान है, ये स्थान जो है, यहाँ पे कफ, वात और पित्त की जांच करते हैं वैद्य, क्योंकि कफ, वात और पित्त का कंट्रोलिंग पॉइंट यही है। और यहां पर कलावा पहनने से कफ, वात और पित्त नियंत्रित होता है। इसको कुछ विशेष मंत्रों के साथ बांधा जाता है, कुछ विशेष मंत्रों के साथ प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये धारण करने वाले की रक्षा भी करता है। जैसा आपको पहले भी कहा कि कलावा को हमारी परंपरा में रक्षा सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये धारण करने वाले की रक्षा करता है। अलग अलग तरह की समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग तरीके के कलावे बांधे जाते हैं। कोई लाल कलावा, पीला कलावा, नीला, काला, अलग अलग रंग के कलावे बांधने की परंपरा है। और हर तरह के कलावे के लिए अलग तरीके का मंत्र होता है। अलग तरीके का मंत्र पढ़ के अलग तरीके का कलावा बांधेंगे तो कलावा बिल्कुल ठीक काम करेगा और आपकी रक्षा कलावे से अवश्य ही हो पाएगी। तो कलावे को लेकर अगला सवाल एक और पंडित जी से मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। पंडित जी, आपने बताया कि मंत्र यहाँ पर उच्चारण उसका करना चाहिए जब आप कलावा धारण कर रहे हैं, तो कौन सा मंत्र जपना चाहिए? और एक और इसमें सवाल जोड़ दूंगी कि कलावा जब बांधते हैं, कहते हैं कि हाथ में कुछ ना कुछ रखना चाहिए, फूल रखना चाहिए, तो ये इसके बारे में भी जानना चाहूंगी। कलावा बांधने का या रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुध्वामी रक्षे माचल माचलः। ये सामान्य मंत्र है। जब पंडित जी कलावा बांधते हैं, मौली बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो ये कहते हैं। अब आपको मान लीजिए रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र नहीं आता है, तो आप जिस भी भगवान में श्रद्धा रखते हैं, जिस भी भगवान के प्रति आपकी आस्था है, उसका नाम मन ही मन में लेते जाइए और कलावा बांधते जाइए या बंधवाते जाइए, तो भी उससे लाभ आपको जरूर होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कलावा बांधते समय कलाई पर जो नसें हैं वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि मुट्ठी बांध लो। मुट्ठी बांधने से कलाई की जो नसें हैं वो बिल्कुल सीधी हो जाती हैं और तब कलावा बांधने से फायदा होता है। बेसिकली हाथ में फूल रख के कलावा बंधवाइए, हाथ में दक्षिणा रख के कलावा बंधवाइए। उसका मतलब सिर्फ ये है कि आप तेज से मुट्ठी बांध लें ताकि आपकी कलाई बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल सीधी हो जाए, और तब रक्षा सूत्र बांधने से जो आपकी नाड़ियां हैं कफ, वात और पित्त की, उन पर उसका सही प्रभाव पड़ता रहे। तो कलावा धारण करने का क्या कुछ लाभ हो सकता है, ये आपने जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब एक बार फिर से राशियों पे आते हैं और अगली 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं, जो कि है कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। ये सूचना धन या विवाह से संबंधित होनी चाहिए। करियर में सफलता के अच्छे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और इस समय आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, ये संभावना भी बनी हुई है। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। धन लाभ के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। बेवजह खराब कुछ मत बोलिएगा, वरना रिश्ते बिगड़ेंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नई नौकरी का योग आपके लिए बन रहा है। रिश्तों की तमाम मुश्किलें आपकी दूर होंगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होता चला जाएगा। भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी हमने जान लिया है। कैसा आप लोगों का दिन बीतेगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा, ये भी हमने जाना। कुछ ही देर में गुड लक राशि के बारे में भी जानेंगे, जहां पर आजकल हम बात कर रहे हैं राशियों के करियर की। फिलहाल वक्त अगले सवाल का हो गया है। देखते हैं जो अगला ईमेल है वो हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी। जी, अगला जो मेल है, एक पिताजी ने हमें लिखा है, झारखंड से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री का नाम है सृष्टि कुमारी। पुत्री की जन्म तारीख है 7 जून 2019। जन्म का समय है 6:25 शाम को। जन्म स्थान है गढ़वा, झारखंड। ये लिख रहे हैं कि इनकी बेटी जन्म से ही न तो बोल पाती है न तो चल पाती है। जीवन में सुधार की क्या संभावनाएं हैं और बच्ची का भविष्य कैसा है? देखिए, आपकी पुत्री सृष्टि की जो कुंडली है ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इनकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा केतु की चल रही है अप्रैल 2023 तक। देखिए, पहली बात यह है कि आपकी बिटिया की कुंडली के हिसाब से ये ऑटिज्म की शिकार है। इस कुंडली में ऑटिज्म के लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें बुद्धि का, वाणी का सही विकास नहीं हो पाता। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जब तक आपकी बेटी 8 वर्ष की नहीं हो जाती, तब तक आपको अपनी बेटी के स्वास्थ्य का, आयु का ध्यान रखना होगा। और 8 वर्ष का हो जाने तक इनकी जो थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी है, चलने की थेरेपी है, बोलने की थेरेपी है, ये आप करवाने की कोशिश करिए, क्योंकि ऑटिज्म को कंट्रोल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी जब तक ये 8 साल की नहीं हो जाती है। दूसरी बात यह है कि आप इसके पिताजी हैं, तो आप इसके लिए रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए और अपनी पुत्री के बेहतर हो जाने की प्रार्थना करिए। हालांकि मैं बता दूं कि मामला इतना आसान नहीं है। थेरेपी करवानी होगी और बहुत धैर्य के साथ चलना होगा। अगर आप पेशेंस के साथ चलेंगे, थेरेपी करवाएंगे, मंत्र का जप करेंगे, तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। तो अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, उपाय आप जानना चाहते हैं पंडित जी से, तो हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे हम और भी आप लोगों की ईमेल लेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं अब कलावे के बारे में, क्योंकि कलावे के बारे में क्या कुछ हो सकता है, उसके फायदे क्या हो सकते हैं उसको धारण करने के, ये हमने पंडित जी से जाना, उसका महत्व भी जाना। लेकिन अब जानते हैं, अगर आप कलावा पहनते हैं तो उस दौरान किस तरीके की सावधानी आपको बरतनी चाहिए कलावा बांधने या धारण करने से पहले। पंडित जी। बिल्कुल, देखिए, वैसे तो आजकल रेशम के बने हुए कलावे भी आने लगे, अन्य मटेरियल के भी आने लगे, लेकिन सामान्यतः जो कलावा आप पहनते हैं ये अगर सूत का बना हुआ हो, कॉटन का बना हुआ हो, तो ज्यादा अच्छा होगा। इसे मंत्रों के साथ ही बांधना चाहिए।
दो तरीका हो सकता है कलावा बांधने का। या तो जो कलावा बांध रहा है वो मन ही मन में भगवान का स्मरण करता जाए, मन ही मन में भगवान को याद करता जाए और याद करने के साथ कलावा बांध दे। या जो कलावा बांधा जा रहा है उसका जो विशेष मंत्र है वो मंत्र पढ़ करके कलावा बांधा जाए तो बेहतर होगा। कलावा किसी भी दिन सुबह के पूजा करने के बाद आप धारण कर सकते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं। लाल, पीला और सफेद रंग का बना हुआ कलावा सर्वोत्तम होता है। लाल, पीला और सफेद, लाल मतलब ब्रह्मा, पीला मतलब नारायण विष्णु और सफेद मतलब शिव, इस रंग का कलावा अगर आप पहने तो वो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। एक बार का बांधा हुआ कलावा 1 सप्ताह, 15 दिन या 1 महीने में बदल देना चाहिए। पुराने कलावे को या तो किसी पेड़ के नीचे रख दें, पीपल के वृक्ष के नीचे रखाएं, और या मिट्टी में दबा दें। उसे इधर उधर नहीं फेंका जाएगा, क्योंकि इधर उधर फेंकने से कलावे के मंत्र का अपमान होगा और जिसके पैरों में पड़ेगा उसको नुकसान होगा। तो बेहतर यही है कि आप कलावा पेड़ के नीचे रखाएं या मिट्टी में दबा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, किस रंग का कलावा आपको पहनना चाहिए, और अगर कलावा उतार रहे हैं तो उस दौरान भी क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, सब पंडित जी से आपने जान लिया है। फिलहाल अब राशियों के बारे में भी जान लेते हैं और अगली 3 राशियों के बारे में पंडित जी से पूछ लेते हैं कि इनका दिन कैसा बीतेगा, जो है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। पंडित जी। तुला राशि, करियर में थोड़ी सी मुश्किल इस समय आपके लिए दिख रही है। करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। धन हानि से बचिए, पैसे का बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। और कोई भी चीज खाने पीने में सावधानी रखिएगा, उसमें किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। किसी निर्धन को अगर आप हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, मान सम्मान मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और किसी अतिथि का आगमन इस समय आपके घर में होना चाहिए। किसी निर्धन को अगर धन का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की सफलताएं बढ़ जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं इस समय और करियर में आपको सफलता मिलती हुई भी दिख रही है। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें, दूब घास अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, दिन की सफलताएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों के बारे में तो हम जान ही रहे हैं पंडित जी से, आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको कुछ ही देर में बताएंगे और साथ ही साथ देंगे एक महा उपाय भी। लेकिन उससे पहले अगला सवाल आप लोगों का ले लेते हैं। देख लेते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, ये विधान जी ने लिखा है, बरेली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 25 मार्च 2002। जन्म का समय है सुबह 8:15 और जन्म स्थान है बरेली, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि अभी मैं ITI और BA कर रहा हूं, आगे का कैरियर मेरा कैसा रहेगा, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी। विधान आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि।
महादशा केतु की और अंतरदशा बुध की चल रही है मई 2023 तक। सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि भैया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक जान है तब तक जहान है, जब तक स्वास्थ्य है तभी तक सफलता है। तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, खासतौर से डाइजेशन को लेकर और वाहन चलाने को लेकर के। दूसरी बात यह है कि आप गवर्नमेंट जॉब की बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप तैयारी करें तो एसएससी में या बैंकिंग में या टैक्सेशन जैसे विभाग में 2026 तक आपको नौकरी मिल जाएगी। क्या करना चाहिए? देखिए, आप ऐसा करिए, एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। याद रखिए, आप माणिक्य मंगलवार को ही पहनिएगा, इससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं और आपके ईमेल्स अभी तक हम नहीं ले पाए हैं, तो आप दोबारा से हमें ईमेल कीजिए और अपने सवाल हमें भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिख रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कलावे के बारे में एक और सवाल पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए तो हमने जान लिया, लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए भी आप अलग अलग कलावे धारण कर सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से इसी पर चर्चा करते हैं। पंडित जी, देखिए, शिक्षा के लिए और एकाग्रता के लिए आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर हो, आपका कंसंट्रेशन बेहतर हो, तो कैसा कलावा पहनेंगे? इसके लिए नारंगी रंग का कलावा पहनिएगा, ऑरेंज कलर का कलावा पहनिएगा। इसे बृहस्पतिवार को सवेरे या तो बंधवा लीजिए या वसंत पंचमी को बंधवाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप वसंत पंचमी पर बंधवाते हैं तो पूरे 1 साल तक ये कलावा बंधा रहेगा, इस वसंत पंचमी से अगले वसंत पंचमी तक। और जो बृहस्पतिवार को बंधवाते हैं तो वो पूरे 1 महीने बाद बदल दिया जाएगा। अब अगला जो कलावा है वो है विवाह संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए। अगर विवाह से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसमें कलावे के प्रयोग से कैसे लाभ होगा? इसके लिए पीले और सफेद रंग का कलावा पहनना शुभ होगा। इसे शुक्रवार को सवेरे धारण करिए, बहुत अच्छा होगा। और बेहतर तो यही है कि अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो ये कलावा काम आएगा, और अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है या आपके लव लाइफ में दिक्कत आ रही है तो भी ये कलावा आपके लिए काम जरूर करेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपको रोजगार में फायदा हो, आपके पास पैसे आते रहें, रोजगार को लेकर, पैसे रुपए को लेकर दिक्कतें ना हो, तो कौन सा कलावा पहनेंगे? इसके लिए नीले रंग का कलावा या नीले रंग के सूती धागे ये बांधना अच्छा होगा। इसे शनिवार की शाम को बांध लीजिए या किसी पवित्र व्यक्ति से बंधवा लीजिए। अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आप इसको बंधवाएं नीले रंग के कलावे को, तो आपको फायदा ज्यादा होगा, रोजगार की स्थिति में और आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। तो अलग अलग उद्देश्यों के लिए किस तरीके से कलावे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कुछ इस दौरान आपको करना चाहिए, ये आपने जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। आइए देखते हैं इनका भाग्यफल। मकर राशि, काम का दबाव आपका पहले की तुलना में कम होगा, प्रेशर थोड़ा घटेगा, धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, और इस समय आपको मान सम्मान भी अवश्य मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर हो तो किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, सेहत अभी पूरी तरह से आपकी ठीक नहीं हुई है।
बेवजह के वाद विवाद से बचें और परिवर्तन मत करें। अभी जहां पर हैं वहीं पर रहें, वही आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन को अगर आप हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी, मान सम्मान आपको मिलेगा और दिन आपका बहुत अच्छा है। इसलिए जो भी महत्वपूर्ण काम हैं उनको इस दिन में निपटा लेने से आपको फायदा होगा। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें तो लाभ आपको और भी ज्यादा होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है, ये बताया कि भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। और इसके बाद वक्त आता है अब आप लोगों के आखिरी ईमेल का। तो चलिए देख लेते हैं जो आखिरी ईमेल है वो हमें किसने भेजा है और क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं, क्या समाधान पंडित जी उनके लिए लेकर आए हैं। जी, आज का जो अंतिम प्रश्न है वो शिवानी शर्मा जी ने लिखा है, इंदौर से लिखती हैं हमें। 23 फरवरी 1995 का जन्म है, 7:35 सवेरे, जन्म स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। लिख रही हैं कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूं, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। शिवानी जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। आपकी कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग जरूर बनते हैं और ये योग आपकी कुंडली में 2023 में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिविल सर्विस यूपीएससी के अलावा जो स्टेट सर्विस कमीशन है, जो आपके मध्य प्रदेश की सर्विस कमीशन है, स्टेट कमीशन है, या यूपी की स्टेट कमीशन है, वहां पर नौकरी के लिए प्रयास करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ हैं, कंसंट्रेशन भी कमजोर कर रहे हैं और क्रोध भी बढ़ा रहे हैं। क्या उपाय करेंगे शिक्षा के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मन को शांत करने के लिए? एक पन्ना बनवा के पहनेंगे, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। तो चलिए, आप लोगों के ईमेल्स का सिलसिला, यानी कि आप लोगों के सवाल का सिलसिला आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन अगर आपके सवाल आज हम नहीं ले पाए हैं, आप फिर भी हमें सवाल भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे और ज़रूर आपका नंबर भी आएगा। फिलहाल हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। फिलहाल कलावे पर एक बार फिर से आते हैं, क्योंकि कलावे को लेकर पंडित जी ने यहाँ पर बहुत सी जानकारियाँ हमें दे दी हैं। अलग अलग कलावों के बारे में भी यहाँ पर हम पंडित जी से जान रहे थे। कुछ कलावों के बारे में पंडित जी ने हमें बताया, लेकिन कुछ और ऐसे कलावे हैं जिनके बारे में पंडित जी हमें जानकारी अब देंगे। पंडित जी, बिल्कुल। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप निगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, बार बार आपको नजर लग जाती है, या लोग आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, लोग आपसे बहुत चिढ़ते हैं, जलते हैं, तो इससे कैसे बचा जाए? काले रंग के सूती धागे इसके लिए बांधिए या काले रंग का कलावा बांधिए। इसको बांधने के पहले या तो मां काली को समर्पित करिए या तो भगवान शिव को समर्पित करिए। और जब आप काले धागे कलाई में बांधेंगे तो याद रखिए, इसके साथ अन्य किसी रंग का कलावा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि दिमाग को एकाग्र करने के लिए नारंगी वाला भी बांध लिए, नजर से बचने के लिए काला वाला भी बांध लिए, विवाह के लिए पीला वाला भी बांध लिए। काले वाले कलावे के साथ कोई और कलावा नहीं बांध सकते। बाकी आप 20 रंग के कलावे पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप काले रंग का कलावा पहनते हैं तो इसके साथ में किसी और रंग का कलावा नहीं पहनेंगे। अब बताते हैं आपको एक कलावे के बारे में जिसको पहनने से हर प्रकार से रक्षा होती है, हर प्रकार से सुरक्षा होती है।
इसके लिए लाल, पीले और सफेद रंग का मिश्रित कलावा बांधना चाहिए जिसमें ये तीनों रंग आ जाते हों। इसको बांधने के पहले भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। अगर किसी सात्विक या पवित्र व्यक्ति से बंधवाएं तो काफी अच्छा रहेगा, और अगर कोई ऐसा सात्विक या पवित्र व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो अपनी माता जी से कलावा बंधवाना भी आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। तो अलग अलग कलावों के बारे में पंडित जी ने हमको बता दिया है, किस तरीके से अलग अलग उद्देश्य के लिए आप अलग अलग कलावों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे धारण कर सकते हैं। फिलहाल कलावों की बात यहीं पर खत्म करते हैं और अब आते हैं आगे, बात करते हैं जन्मदिन की। जिनका आता है 6 जुलाई को जन्मदिन, उनके लिए इस साल कैसा बीतेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 6 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी, धन की समस्या दूर होगी और कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य की स्थितियों में एकदम से सुधार नहीं होगा, अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आने वाले साल में आप स्वस्थ हो जाएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का इस साल में उनके स्वास्थ्य का, उनकी आयु का ध्यान रखना जरूरी रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान विष्णु यानी श्री हरि और माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए, ये तो बात हो गई जन्मदिन की। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। तो आज की जिज्ञासा से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो दरअसल ये है पंडित जी कि क्या एक बार की जो पूजा होती है उसमें जो हम अलग अलग आरतियां करते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो शुरुआत करते हैं गणेश जी की आरती के साथ, उसके बाद जिस भी भगवान की हम पूजा कर रहे हैं उस दिन उनकी आरती करते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं? देखिए, जैसा रेखा ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पहले गणेश जी की पूजा की तो गणेश जी की आरती पढ़ ली, फिर लक्ष्मी जी की पूजा की तो लक्ष्मी जी की आरती पढ़ ली, फिर राम जी की पूजा की तो भगवान राम की आरती पढ़ ली, यानी पूजा में कई आरतियां पढ़ डालते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? आरती किसी भी पूजा उपासना का समापन है। आरती हमेशा अंत की सूचना है। इसीलिए कोई भी पूजा करें, अंत में एक ही आरती करिए। जैसे ही आप आरती करते हैं आपकी पूजा उस वेला की समाप्त हो जाती है। इसलिए आप गणेश जी की पहले पूजा कर लें, फिर भगवान शिव की कर लें, शनि मंत्र पढ़ लें, सब कर लें, अंत में केवल एक आरती करेंगे। चाहे वो भगवान विष्णु की आरती हो, चाहे भगवान शिव की आरती हो, चाहे लक्ष्मी माता की आरती हो, जो भी आरती हो वो अंत में एक ही आरती की जाएगी, बहुत सारी आरतियां नहीं की जाएंगी। पूजा के दौरान अलग अलग आरतियों का पढ़ना उचित नहीं है, क्योंकि आप कितने बार पूजा समाप्त करना चाहते हैं। आप 5 आरती पढ़ते हैं तो दरअसल आपने पूजा को 5 हिस्से में बांटा और 5 बार आरती पढ़ा, ये उचित नहीं है। आप सारी पूजा एक साथ कर लीजिए और अंत में एक आरती करिए, आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। तो चलिए, तो आज की जिज्ञासा थी जो पंडित जी ने दूर कर दी है। तो अगर आप भी ये गलती करते हैं कि पूजा करते वक्त बहुत सारी आरतियां करते हैं तो आज के बाद ये गलती आप बिल्कुल ना दोहराएं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब 6 जुलाई बुधवार का शुभ पहर पंडित जी से जान लेते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 6 जुलाई 2022, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। ऐसा करने से आपके कार्यों में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। तारीख फिर से नोट करें, 6 जुलाई दिन बुधवार और समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
तो शुभ पहर भी अब अपने जान लिया है। अगर कोई शुभ कार्य आप करना चाहते हैं तो इस दौरान आप उसे कर सकते हैं। अब आते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में जानने पर और जानते हैं कि कौन सी राशि के बारे में, उसके करियर के बारे में आज पंडित जी बताने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की विशेष राशि की और जानते हैं कि उनके करियर की दिशा सामान्यतः क्या रहती है। आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों को शिक्षा, चिकित्सा, कानून और धर्म के क्षेत्र में काफी लाभ होता है। कभी कभी इन लोगों के स्वास्थ्य की वजह से करियर में बाधा आती है, अन्यथा सामान्यतः ये ठीक पढ़ाई करते हैं। इनको नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, जो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो याद रखिए, आपको अगर अपने करियर में सफलता चाहिए और आपकी राशि मीन है तो आप हनुमान जी की पूजा जरूर करिएगा। तो गुड लक टुडे तो हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन शनिवार को आता है गुड लक स्पेशल 12 बजे दोपहर में। तो इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? गुड लक स्पेशल में कौन सा विषय है जिसके बारे में पंडित जी आपको बताने वाले हैं? पंडित जी से ही जान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, इस बार शनिवार को दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में हम आपको बताएंगे कुंडली मिलाने के तरीके के बारे में। अक्सर हम ये समझ नहीं पाते कि गुण मिल जाने के बाद भी शादी क्यों नहीं चल पा रही है, या बहुत बार गुण नहीं मिलते फिर भी शादी चल जाती है। तो कुंडली मिलाने के नियम क्या हैं और कब हमें मान लेना चाहिए कि कुंडली मिला करके विवाह करने से फायदा होगा, क्या है इसका पूरा गणित, इस पर बात करेंगे। और आने वाले सप्ताह के लिए आपकी राशियों पर चर्चा करेंगे इस बार के गुड लक स्पेशल में शनिवार दोपहर 12 बजे। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको देते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं उनसे आज का महा उपाय क्या है और किस तरीके से आप भी इससे लाभ पा सकते हैं। पंडित जी, आज का महा उपाय है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और कोई काम आपका लंबे समय से नहीं बन पा रहा है तो क्या करेंगे? पीले रंग के गणपति की स्थापना करें अपने घर में, उनका चित्र लगाएं या उनकी मूर्ति लगाएं, उनको रोज सवेरे दूर्वा अर्पित करें और सुबह के समय एक मंत्र पढ़ेंगे। स्क्रीन पर देखिए मंत्र, वक्रतुंडाय हूम, वक्रतुंडाय हूम। इस मंत्र का 108 बार आपको सुबह के समय जप करना है। किसी भी बुधवार को शुरू करके लगातार 21 दिनों तक करिएगा, निश्चित रूप से आपका रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ कलावे के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।